चांद। इसकी सतह पर एक बहुत ही अजीब, एक पुरअसरार निशान है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई आम निशान नहीं, बल्कि ये एक 1400 साल पुराने मौजज़े का सबूत है। लेकिन जाहिर है, साइंस इसकी एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाती है। तो चलें देखते हैं कि इस दावे के पीछे तारीख, अकीदा और साइंस क्या कहते हैं। तो असल सवाल यही बनता है कि क्या चांद पर मौजूद ये निशान वाकई एक कदीम मौजज़े का सबूत हो सकता है, या फिर इसकी कोई साइंसी वजाहत मौजूद है। आइए इस दिलचस्प मोमे की तहों में उतरने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी कहानी शुरू होती है चांद की सतह पर नजर आने वाली इन अजीब लकीरों से। जब साइंसदानों ने चांद की तफसीली तस्वीर का जायजा लिया ना, तो उन्हें एक लंबी दरार जैसी पट्टी नजर आई जो तकरीबन पूरे चांद के गिर्द फैली हुई थी। सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये बनी कैसे। अब इन लकीरों की एक मुमकिना वजाहत के लिए हमें 14 सदियां पीछे जाना होगा, मक्का के सहरा में, जहां एक पैगंबर से एक नाकाबिले यकीन मुआजिज़े का मुतालबा किया गया था। इस वाक़े को शक़्क़े कमर यानी चांद के 2 टुकड़े होने का वाक़या कहा जाता है। रिवायत के मुताबिक जब मक्का के सरदारों ने नबुव्वत का कोई खुला सबूत मांगा, तो पैगंबर ने चांद की तरफ इशारा किया और कहते हैं कि सबकी आंखों के सामने चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा जबल अबू कुबैस के ऊपर नजर आया और दूसरा जबल कैकान के ऊपर, और फिर एक और इशारे पर वो दोनों हिस्से दोबारा आपस में मिल गए। रिवायत ये बताती है कि उस वक्त पैगंबर ने वहां मौजूद तमाम लोगों से कहा, गवाह रहना। यानी ये सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा सबूत था जिसे आने वाली नस्लों तक याद रखा जाना था। तो ये तो हुई 1400 साल पुरानी बात। अब कहानी एक बिल्कुल नया, एक जदीद मोड़ लेती है, जहां यह कदीम मौजज़ा मुबैना तौर पर जदीद साइंस से जा मिलता है। यहाँ कहानी में एक साहब शामिल होते हैं, दाऊद मूसा पडाका, जो इस्लाम पर तहकीक कर रहे थे। जब उन्होंने चांद के 2 टुकड़े होने का ये वाक़या पढ़ा, तो जाहिर है उन्हें ये बात साइंसी तौर पर नामुमकिन लगी और वो इसे मानने को तैयार नहीं थे। फिर एक दिन कुछ यूं हुआ कि वो एक टीवी शो देख रहे थे। शो में मेज़बान अमरीकी साइंसदानों से बड़े सख्त सवालात कर रहा था कि भाई, ज़मीन पर इतने मसाइल हैं और आप लोग चांद पर अरबों डॉलर क्यों खर्च कर रहे हैं। अपने काम का दिफा करते हुए एक साइंसदान ने मुबैना तौर पर वो बात कह दी जिसने पिटकॉक की पूरी सोच ही बदल दी। उन्होंने कहा कि हमारा असल मकसद सिर्फ चांद पर झंडा लगाना नहीं था, बल्कि हम एक बहुत बड़ी दरियाफ्त के पीछे थे। इस साइंसदान ने मुबैना तौर पर बताया कि उन्हें चांद के गिर्द चट्टानों की एक पट्टी मिली है, एक निशान, और उनके मुताबिक ये निशान इस बात का ठोस सबूत था कि चांद माजी में किसी वक्त 2 हिस्सों में बटा था और फिर किसी तरह दोबारा जुड़ गया था। अब पडाक के लिए तो ये एक हैरान कुन लम्हा था। उन्हें लगा कि एक साइंसी प्रोग्राम जिस पर अरबों डॉलर खर्च हुए, वो नादानस्ता तौर पर 1400 साल पुराने एक मौजज़े की तस्दीक कर रहा है, और यही वाक़या उनके इस्लाम कबूल करने की वजह बना। लेकिन सवाल ये है कि क्या मक्का के लोगों के अलावा भी किसी ने ये मंजर देखा था? माखिस के मुताबिक इस वाक़े के गवाह दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी मौजूद थे। रवायत के मुताबिक जब मक्का से बाहर गए हुए तिजारती काफले वापस आए, तो उन्होंने भी गवाही दी कि हाँ, उन्होंने भी इस रात चांद को 2 टुकड़े होते देखा था। इसके अलावा एक बहुत मशहूर कहानी हिंदुस्तान के एक बादशाह चक्रवर्ती फार्मर्स की भी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी ये मंजर देखा, इसकी तहकीक करवाई और फिर इस्लाम कबूल करने के लिए अरब का सफ़र किया। चांद का ये वाक़या तो माजी की एक निशानी के तौर पर बयान किया जाता है, लेकिन माखिज़ में सिर्फ माजी नहीं, बल्कि मुस्तकबिल के बारे में भी एक बहुत बड़ी पेशिनगोई मौजूद है, जिसमें सूरज और चांद दोनों का जिक्र है। माखज़ के मुताबिक ये सूरज और चांद जो आज हमारी दुनिया को रोशन करते हैं और ज़िंदगी की अलामत हैं, क़यामत के दिन इनका किरदार बिल्कुल बदल जाएगा। पेशगोई ये है कि इनकी रोशनी बुझा दी जाएगी और उन्हें आग में डाल दिया जाएगा। ये इस अकीदे की अलामत है कि तमाम कायनात एक ही ताकत के ताबे है, और ये पेशगोई एक बहुत बड़े कायनाती मंजरनामे का हिस्सा है। इस दिन पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे, समंदरों में आग भड़क उठेगी और लोगों को अपनी सबसे कीमती चीज़ें जैसे हामला ऊँटनियाँ भी भूल जाएंगी। ये सब उस दिन की हौलनाकी को जाहिर करता है। ये अल्फाज पैगंबर से मंसूब किए जाते हैं और ये उन पेशगोइयों के बेपना बोझ और उनकी गहरी फिक्र की अक्कासी करते हैं। तो इस पूरी कहानी का मरकजी ख्याल क्या है? चांद का माजी का मौजज़ा और सूरज और चांद का मुस्तकबिल का अंजाम, ये दोनों वाक़यात इस अकीदे को जाहिर करते हैं कि कायनात की हर शय, छोटी हो या बड़ी, एक बालातर ताकत के कंट्रोल में है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि सबूत और ईमान में आखिर फ़र्क क्या है? एक ही निशान एक शख्स को साइंसी हकीकत क्यों नज़र आता है और दूसरे को मौजज़ा?
اس کا جواب شاید سائنس یا تاریخ میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں۔